हेलो डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन न्यू टॉपिक। एक्चुअली है क्या, स्टेट चेंज बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा स्टेट कैसे चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये कैसे चेंज होते हैं स्टेट्स, आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, ठीक है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन देखते हैं स्टेट चेंज बाय टेम्परेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो एक्चुअली मैं इसके पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ पढ़ा दिया हूँ डिटेल से। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक, राइट। चलिए देखिए सॉलिड की बात करूं मैं, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बनाया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड, ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं इसको टेम्परेचर चेंज कर करके, ठीक। देखिए अगर मैं एक सिंपल आपसे एक बात करूं, मैं कहूं बर्फ, आइस, अगर मैं आइस का एक टुकड़ा ले लूं, ठीक, पीस ऑफ आइस, और लेने के जस्ट बाद उसको मैं हीट करूं, क्या होगा, जब हीट करूंगा ना तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो सब ब्रेक होंगे, और जब ब्रेक होंगे तो ओके किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना तो उसका टेम्परेचर जो होगा ना, उस समय जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा वो उतना ही होगा जितना बर्फ का टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैंने उसके टेम्परेचर दिया। भाई बर्फ को मैं टेम्परेचर दूंगा, ठंडा यार सबको पता ही है कि वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बट अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसका टेम्परेचर में इंक्रीज किया, टेम्परेचर और दिया, जब मैं दूंगा ना तो एक समय आएगा कि वो हीट होगा, फिर बॉयल होगा, फिर किस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। यानी बर्फ सॉलिड में था, हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर और हीट दिया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉलिड से गैस में लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है, ठीक। इस दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसको हम हीट करते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बहुत सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो गैस में होते हैं, उसको कूल करते हैं, ऑन द स्पॉट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, इसमें एकदम ध्यान से बने रहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड कब बना, जब मैंने उसको मेल्ट किया, जब मैंने उसको हीट किया, तो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, सॉलिड से लिक्विड। अच्छा लिक्विड से अगर मैं गैस में बनाना चाहूँ, जब मैंने इसको हीट दिया, भाई जब मैंने इसको हीट दिया तो सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अगर मैं लिक्विड से गैस बनाना चाहूँ तो और ज़्यादा हीट दूंगा इसको, और जब ज़्यादा और अच्छा ये मेल्टिंग इसको बोलते हैं। जब हीट दिया लिक्विड बना तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और इसको मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक। और इसको और ज़्यादा जब मैं हीट दूंगा तो ये लिक्विड से किस में जाएगा, गैस में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब लिक्विड से गैस में जा रहा है मीन्स क्या हो रहा है, बॉयल। तो यहाँ पे बॉइलिंग, यहाँ पे बॉइलिंग बोल सकते हैं, यहाँ मेल्टिंग तो यहाँ पे बॉइलिंग, सिंपल। तो यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल्स मैंने आइस बताया, बर्फ। अब सुनिए, जब ऐसा हुआ तो इसको बोल देते हैं अपन बॉइलिंग। अब बॉइलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी बोल सकते हो। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन, जिस मान लीजिए वाटर है, अब हीट, मान लीजिए सनलाइट आया, हीट मिला उसको, ठीक। अब हीट मिला तो उसमें से क्या बनता है, वेपर बनने लगता है। या तुमने नीचे से हीट दिया तो फिर क्या बनता है, वेपर बनता है। सिंपल फंडा है, बॉयल होगा तो वेपर तो बनेगा ही, और वेपर बनेगा तो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ना, इवेपोरेट, यस। तो ये इवेपोरेशन होता है, ठीक, वेपर का बनना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके जाना, फिर इवेपोरेशन हो गया तो गैस बन गया। अब देखिए मान लीजिए मुझे गैस से बनाना है लिक्विड, गैस से क्या बनाना है, लिक्विड। तो जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आपने सही सुना, जब कभी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना होता तो मुझे कूल करना पड़ेगा, जब ठंडा करेंगे ना तो वो होगा कंडेंसेशन। यानी अगर कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। देखते ही हैं, फ्रीज होता है, वाटर को ले जाकर के फ्रीज में रख दो, देखो अभी फ्रीज मतलब बर्फ बन जाएगा, राइट ना, तो फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर कंपटीशन। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, यही पूछता भी है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट इन अ सॉलिड टू कन्वर्ट इन अ गैस फ्रॉम सॉलिड, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी में ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं,
ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब देखो ये सब्लिमेशन हो गया, बट एक क्वेश्चन आता है, अगर मैंने सॉलिड को हीट दिया, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस को मैं अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कूल करूं कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा कंडीशन को हम, इस प्रोसेस को, कंडीशंस को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। सब्लिमेशन का उल्टा डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक। आप सुनिए, ये तो इम्पोर्टेंट था, ये मैं बता दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम में आपसे वो पूछता है, क्या पूछता है, तो इसका एग्जाम्पल्स कहेगा, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज, अब लो तो आपको आना चाहिए। तो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो पहला एग्जाम्पल है नैप्थलीन, C10H8, C10H8 नैप्थलीन। सेकेंड है कैम्फर, कपूर, कपूर को जब आप गर्म करेंगे तो ऑन द स्पॉट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, लिक्विड नहीं बनेगा। आयोडीन के साथ भी ऐसा आई। सॉलिड CO2, सॉलिड जो CO2 होता है इसको ड्राई आइस बोलते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में पूछता है ये CO2, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अच्छा बताइए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो होता है CO2 गैस और एक होता है CO2 सॉलिड। CO2 गैस तो सिंपल फंडा है, गैस है, लेकिन CO2 सॉलिड आपका क्या है, CO2 सॉलिड जो है वो आपका ड्राई आइस है, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो एग्जाम्पल में देता है उसमें क्वेश्चंस में कि ड्राई आइस इज, अब 4 MCQ दे देगा उसमें, CO2 गैस, CO2 सॉलिड, CO2 लिक्विड, ऐसे कुछ करके दे देगा, आपके सवाल CO2 सॉलिड मारना है, ठीक। CO2 सॉलिड, भाई वेरी गुड। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये रिमेंबर कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा, प्लीज राइट इट एंड नेक्स्ट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस। चलिए, मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था ना, तो उसमें बताया था फिजिकल केमिकल वाले में, फिजिकल में तो पढ़ा दिया पूरा, केमिकल में बताया था मैंने कि दो होंगे, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर। तो पहले प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, राइट। चलिए देखिए, प्योर सब्सटेंस की बात करूँ ना, तो इसे बोलते हैं हिंदी में शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, देखिए, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा, प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार कण से बने होते हैं, नहीं समझ में आया कुछ, जैसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ NaCl, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ये सोडियम क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में नमक, एक तरह का ये नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, अरे जो खाते हैं यार नमक, वही नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड में, नमक में, मैं मान लीजिए नमक यहाँ ला दूँ, बहुत सारा नमक, क्या इस नमक में, इस नमक के अलावा अगर मैं कुछ ना डालूं तो ये कौन सा सब्सटेंस बोला जाएगा, प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं इस नमक में पानी मिला दूं H2O, तो इस नमक यानी NaCl के अलावा इसमें H2O भी आ गया, तब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। लेकिन अगर केवल NaCl के ही पार्टिकल्स हैं, अगर NaCl, तब ये क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाएगा, प्योर। बट अगर इस NaCl के अलावा इसमें मैं अदर सब्सटेंस जैसे H2O मिला दूं, तब ये क्या, प्योर सब्सटेंस नहीं है, तब ये तो मिक्सचर बन जाएगा भाई, ये प्योर सब्सटेंस होएगा ही नहीं, इम्प्योर बन जाएगा। समझ गए ना। मान लीजिए सपोज एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, मान लीजिए एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर में मैं H2 गैस फिल किया हूँ, H2 गैस, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब इस पूरे कंटेनर में H2 गैस है, H2 गैस के अलावा अगर कोई गैस नहीं है तो इसे हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस है। बट अगर इसमें H2 के अलावा N2 भी फिल कर दूं, क्या बोला मैंने, H2 के अलावा N2 भी फिल कर दूं, तब ये प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, अब ये मिक्सचर बन गया भाई, अब ये सोल्यूशन बन गया भाई, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर बन गया तो क्या होगा भाई, सिंपल फंडा है, प्योर नॉट प्योर सब्सटेंस मींस इम्प्योर सब्सटेंस। अब इट इज ए इम्प्योर सब्सटेंस नॉट प्योर सब्सटेंस, यानी अगर कोई भी इस दुनिया का पार्टिकल्स, कंपाउंड्स अगर अकेला है, उसमें और कुछ नहीं मिलाया गया है, तो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर उसमें दूसरा भी कुछ मिला दिया गया
तब वो बन गया मिक्सचर इम्प्योर। समझ चुके होंगे आगे, ये पॉइंट क्लियर। अब आते इसमें, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी भी भौतिक प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसे अदर क्या अदर क्या लिखा है यहाँ पे, अदर काइंड्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, अगर इसको आप चाहते हैं कि इसको मैं, अभी यार प्योर सब्सटेंस है भाई, अब प्योर सब्सटेंस को तुम और चाहते हो कि इनको अलग करें, तो अलग करोगे तो नया सब्सटेंस थोड़ा बन जाएगा यार, नॉट पॉसिबल, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे NaCl है, इसे ब्रेक करोगे Na+Cl- मिल जाएंगे, तो आयन बन गया ना, सब्सटेंस थोड़े रहा, नहीं रहा, और सब्सटेंस नहीं है, ठीक, इसलिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाइड। जो प्योर सब्सटेंस होता है दो तरह का होता है, एक तो आपके एलिमेंट्स हो गए, ये सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एक तो आपका कंपाउंड्स हो गया, जितने कंपाउंड्स हैं वो सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, उसमें दूसरा कुछ मिला ही नहीं है, समझे? यस, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा, राइट। हिंदी में सब लिखा हूँ, पढ़ लीजिए। देखिए, किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में अलग नहीं किया सकता, एंड तत्व एंड योगी किसके बारे में, राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं एलिमेंट्स पे। किस पे? एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, अब एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स में क्या होते हैं, देखिए, इसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। एक्चुअली एलिमेंट्स को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। यस, सुनिए, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व के बारे में बताया। रॉबर्ट बॉयल ने वर्ड तत्व को दिया, जो तत्व का वर्ड है ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया। यस, अब देखिए, कैन नीदर बी ब्रोकन नॉर बिल्ट फ्रॉम एनी सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यार सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज अ एलिमेंट, तत्व किसे कहते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा तत्व क्या होता है। तो सुनिए, इस दुनिया का जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब एटम से बने हैं, एटम मॉलिक्यूल से बना है, राइट। अगर हम बात करूं तत्व का, व्हाट इज ए एलिमेंट, तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ये क्लासिफिकेशन था, तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यह एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा व्हाट इज एटम, जस्ट इसके बाद एटम ही पढ़ाने वाला हूँ, राइट। अब देखिए, ये एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है और ये रॉड है आयरन का। किसका? आयरन रॉड। अगर ये आयरन रॉड है तो इस रॉड में Fe होंगे बहुत सारे, Fe। तो ये Fe क्या है? ये Fe एटम है। क्या है? एटम। और बहुत सारे Fe मिलके एक रॉड बनता है, आयरन रॉड बना ना, आयरन रॉड। तो आयरन रॉड क्या हुआ भाई? आयरन रॉड क्या हुआ? ये एक बना आयरन रॉड, ये Fe से बना है। किससे बना है? Fe से। तो इसको अपन एलिमेंट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एलिमेंट्स। यानी ये जो Fe आप देख रहे हो ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ये क्या हो गए? एलिमेंट्स। आयरन क्या है? एलिमेंट्स। और ये Fe क्या है? एटम्स। एटम से बना है, एक ही टाइप के एटम से बना है, उसे एलिमेंट बोलते हैं। यानी आयरन एलिमेंट है और Fe इसमें जो देख रहे हो बहुत सारा, वो क्या है? एटम्स। अब देखिए, इसे मैं चाहूँ कि मैं अलग कर दूँ तो नॉट पॉसिबल, ठीक। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा क्लासिफाइड। इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। कितने? हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस टाइम? 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस टाइम। 118 एलिमेंट इस समय प्रेजेंट है। अब 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हैं। फिर बोल रहा हूँ, 118 एलिमेंट में 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, बट उसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो सब आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं। समझ में आया? यस। मेटल 91। अब उसमें जो 94 एलिमेंट्स हैं, पूरा 118 एलिमेंट्स, तो 94 तो आपका क्या हो गया? तो जो 94 है वो नेचुरल हैं और उसके बाद जो बचा है वो कौन सा? आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। अब बात आती है 118 एलिमेंट में मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल्स होता है, राइट। ये कितने कितने होते हैं भाई? तो सुनिए, मेटल 91, पूरे पीरियोडिक टेबल में 91 केवल मेटल्स हैं, नॉन मेटल 20 नॉन मेटल्स हैं। आपको आना चाहिए 91 मेटल, 20 नॉन मेटल एंड 7 मेटलॉइड हैं। कितने मेटलॉइड हैं? 7 ही मेटलॉइड हैं। ओके, अब 118 में ये बता ही दिया नेचुरली इतना इतना इतना, ये हिंदी में सब तो इतना इतना इतना, ठीक।
आप देख लें, वर्गीकृत, धातु, अधातु, धातु, 18 तत्व, प्राकृतिक, बाकी कृत्रिम, राइट। तो ये सब तो हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप समझ गए ना एलिमेंट में क्या होता है। तो ये था आपका एलिमेंट, यानी एलिमेंट ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, राइट, प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, फिर नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं एटम पे। किस पे? एटम। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अब एटम क्या होता है? सबसे पहले बात, व्हाट इज एटम। देखिए, आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना सीखना पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो आने वाले टाइम जो होगा ना, जो नेक्स्ट लेक्चर, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर क्या हायर लेवल। हायर लेवल के लिए आपको क्या है, ये बहुत नेसेसरी है सीखना, ठीक। सुनिए, अगर मैं बात करूं एटम, व्हाट इज अ परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे इट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। मतलब यह एक बहुत छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, समझ गए, बहुत छोटा कण होता है जिसको अपने आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और यह बहुत छोटा कण होता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बट अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान खोता नहीं है। इसे हम बोलते हैं अणु, सॉरी इसे बोलते हैं हम क्या, एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स, परमाणु, राइट। यानी परमाणु क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु, इंग्लिश में एटम्स। बहुत कंफ्यूजन होती है परमाणु अणु में, ठीक, राइट। कोई बात नहीं, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले से अच्छा है। तो इसमें क्या है बताइए, व्हाट इज एटम। इट इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। यह द्रव्य का एक छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु अपनी पहचान खोता नहीं है। इसे अपने आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एटम्स। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए H2 का रिएक्शन में हाफ O2 से करा दूँ तो ये बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। बताइए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अभिकर्मक। ये आपका अभिकर्मक है, राइट। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनता है। तो ये आपका हो गया उत्पाद। अब सुनिए, जो रिएक्टेंट है इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, अच्छा ये 1/2 मतलब तो 2 करिए केवल O, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो उधर जा करके क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन गया? क्या ना। क्या हाइड्रोजन उधर जा करके फास्फोरस बन गया? क्या नहीं। यानी इधर भी हाइड्रोजन था तो उधर भी हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, इधर ऑक्सीजन तो उधर भी ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन भी किया और इसका पहचान बनाए रखा। इधर जो था ना रिएक्टेंट में, वही प्रोडक्ट में है, यानी अपना पहचान खोता नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं एटम। ये आपका हो गया एटम। क्या समझे? एटम बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और ये अपने पहचान बनाए रखता है रिएक्शन के बाद। ओके, राइट, नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स हो गया, अब मॉलिक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है सुनिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। एटम तो होते ही हैं, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बट ये एटम से बने होते हैं। देखिए, व्हेन 2 or more एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एटम सेम एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। यानी सेम एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, राइट। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इट इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, किसी बिना डिपेंड हुए एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे यहाँ पे H2 गैस, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, H हाइड्रोजन, H क्या है? एटम। H क्या है? एटम। बट अगर मैं H2 की बात करूँ, H2 क्या है? मॉलिक्यूल। H2 क्या है? मॉलिक्यूल। यानी क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है H2, 2 एटम से मिलकर बना है H2, इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, अब सुनिए, ये एटम, इसी को एलिमेंट, ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं, इसीलिए ये बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल। और डेफिनेशन में क्या लिखा हूं मैं? जब एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे अणु बनाते हैं, राइट। समझ गए होंगे। अब ये हो गया आपका, जिसे मान लो Cl जुड़ गया तो क्या बना लेगा? Cl2। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल, हिंदी में अणु। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नीचे लिखा हूं मैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, कहाँ? एटमॉस्फेयर के अंदर जो आप H2 देखते हैं, Cl2 देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल है, बट इन्हें हम एलिमेंट भी बोल देते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट को
H2 हम बोल सकते हैं। ठीक, मान लीजिए एलिमेंट बताना है, क्लोरीन एलिमेंट, तो Cl2 एक एलिमेंट है। एलिमेंट के साथ साथ ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स भी है, राइट। अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लिखते हैं H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा, 11 एलिमेंट्स आर इन फॉर्म इन ऑफ गैस। इस दुनिया में 11 मतलब पूरे में जितने एलिमेंट्स बने हैं, इन सब में एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो इसमें 11 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस। अब देखिए H हीलियम, हीलियम कैसा होता है, गैस। N नियॉन, नियॉन क्या है, गैस। आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, जेनॉन गैस, रेडॉन गैस, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस, N2 गैस, Cl2 गैस, F2 गैस। टोटल काउंट करेंगे तो 11 आएगा। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इतना देखिए, इसे बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। इसी को दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। इसी का दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैस। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब कौन से गैस हैं, ये सब नोबल गैस हैं। इसी को बोलते हैं अपन इनर्ट गैस। आपको रटा होना चाहिए हर एक चीज, ये पूरा रटा होना चाहिए। डायरेक्ट पूछता है इनर्ट गैस इज, राइट। अच्छा, एक चीज और, आप नाइट्रोजन का नाम सुने हैं, नाइट्रोजन N2। एक्चुअली नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होता है। कौन सा गैस होता है, इनर्ट गैस। ये जो चिप्स की पैकेट आती है, चिप्स के पैकेट के अंदर जो भरी जाती है गैस, वो गैस किसकी होती है, नाइट्रोजन गैस उसमें होती है, और वो इनर्ट गैस है। चिप्स के अंदर क्यों पैकेट के अंदर भरी जाती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो सब्सटेंस है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगी, समझे। और जब उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तो उस सब्सटेंस को बचा के रखेगी, वो सब्सटेंस बहुत दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए उस चिप्स के पैकेट के अंदर N2 गैस भरी जाती है और एक्चुअली ये इनर्ट गैस माना जाता है, राइट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन के अलावा, रेडॉन, जेनॉन के अलावा एक नाइट्रोजन भी है जो कौन सा गैस है, इनर्ट गैस, जो चिप्स के अंदर भरी जाती है और उसे बचा के रखती है। टिक, समझ गए आप, उसको खराब होने से बचाती है। अब ये हो गए आपके 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अदर 105 एलिमेंट, 105 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन कौन, तो देखिए 105 एलिमेंट सॉलिड होते हैं, तो कौन कौन, तो भाई 105 एलिमेंट तो यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक। कौन कौन जो कम वाले हैं उसको पहले बता दे रहा हूँ। तो ये 11th है तो बता दिया मैंने, 105 तो लिखूंगा, लेकिन 2 एलिमेंट उसमें ऐसे भी हैं पूरे एलिमेंट में जो लिक्विड होते हैं, जैसे ब्रोमीन और Hg। मरकरी, मरकरी क्या है, मरकरी इज अ मेटल एंड मरकरी इज अ लिक्विड। मरकरी जो है धातु के साथ साथ द्रव भी है, मरकरी जो है धातु के साथ साथ द्रव भी है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर एग्जाम। याद रखिएगा, ब्रोमीन भी और Hg, मरकरी, ये दोनों लिक्विड होते हैं। अच्छा, ये 2 लिक्विड हो गए, 11 एलिमेंट्स गैस हो गए, 105 क्या हो गया, सॉलिड। तो अगर ये 2 आपको पता है तो 105 एलिमेंट कौन जाएगा यार देखने। अब याद रखिएगा, 2 गैस, 2 क्या है, लिक्विड, 11 एलिमेंट गैस है और 105 क्या है आपका, सॉलिड। समझ गए होंगे, इतना पूरा क्लियर, समझ गए। तो आप याद रखने वाले बात क्या है, Hg, मरकरी धातु है, धातु मेटल के साथ साथ ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सब नोबल गैस है, नाइट्रोजन भी नोबल गैस है। नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में भरी जाती है जिस कारण चिप्स सेफली बचा रहता है, राइट। इतना आप लिखिए, फिर नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन कंपाउंड, ठीक। मैंने कहा था ना आपको, एक फिजिकल था एक केमिकल था, फिजिकल वाला पूरा पढ़ा दिया था। केमिकल के अंदर मैंने कहा था 2, एक मिक्सचर, एक आपका मिक्सचर के साथ एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बताया, उसके अंदर प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट बता दिया, एलिमेंट के अंदर जितने भी थे, जितने इंपॉर्टेंट बता दिया। फिर मैं बात कर रहा हूँ किसका, कंपाउंड का। और कंपाउंड पढ़ाने के जस्ट बाद नेक्स्ट लेक्चर कल, ओके। चलिए, आज का ये लास्ट टॉपिक है, कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड यौगिक की बात करूँ ना तो क्या होता है, मेड अप ऑफ 1 or more elements combined together in a fixed ratio। मतलब व्हाट इज ए कंपाउंड, ये 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु से मिलकर बना होता है और ये एक फिक्स रेशियो में होता है। क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है। अच्छा, फिक्स रेशियो में होता है मतलब H2O को ले लो। व्हाट इज H2O, H2O इज अ क्या, कंपाउंड। H2O क्या है, कंपाउंड। अब H2O कंपाउंड है तो इसमें रेशियो बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो कितना होगा, 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। एक नया चीज सीख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि H2O में एटम कितने हैं, अगर मैं आपसे कहूं H2O में मॉलिक्यूल कितने हैं, अगर मैं आपसे कहूं
H2O में कंपाउंड कितना है, क्या बताएंगे आप? तो H2O जो है इसके पास जो एटम हैं वो एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, 3, यानी इसमें 3 एटम है। H2O के पास 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। H2O के पास जो कंपाउंड है एक ही तो कंपाउंड है यार, एक ही कंपाउंड है। H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना यार, एक ही मॉलिक्यूल है, समझ गया ना? तो ये बात है, ये आपका रहा H2O। अब H2O का रेशियो क्या होता है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी 2 रेशियो 1 में होता है, वही लिखा है। कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिर डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड सो ट्विट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल वाटर रखना, द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित अनुपात में एक साथ संयुक्त एक या अधिक तत्वों से बना होता है। इसमें अनेक घटक तत्वों के गुण नहीं होते हैं और यह काफ़ी भिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। राइट, सीधा सिंपल समझिए। कोई पूछे व्हाट इज कंपाउंड तो आप बोलेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स। राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका यौगिक, और यौगिक एग्जाम्पल हो गया वाटर। और ये एक डेफिनिट रेशियो में क्या होते हैं जैसे एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, बने होते हैं कंबाइन होकर के। जैसे H2O था, इसका रेशियो क्या है, 2:1। किसका, एटम का रेशियो 2:1, तो एक फिक्स रेशियो इसका रहता है। राइट, ओके। अच्छा, फिक्स रेशियो मतलब क्या हो गया, चेंज होता है क्या ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ समंदर का वाटर, उसका रेशियो कितना है, 2:1। मैं कहूँ नाली का वाटर, उसका भी 2:1। मैं कहूँ तालाब का वाटर, उसका भी 2:1। राइट, तो इसकी रेशियो फिक्स होती है, ऐसा चाहे कहीं से भी लेकर आइए वाटर, रेशियो फिक्स होगा। तो ये रहा आपका कंपाउंड। अब नेक्स्ट लेक्चर कर, ओके।